नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले कोरोना की खबर। दुनिया में इस समय 76,16,000 76,16,000 लोग इन्फेक्टेड अभी तक हुए हैं। डेथ 4,24,000 लोगों की हो चुकी है। इंडिया ने कल एक बड़ा फिगर इंडिया में इन्फेक्शन हुआ, कुल 11,128। हालांकि अभी तक की सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की फिगर नहीं है, लेकिन इसकी वजह से 2,98,283, मतलब इंडिया विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोरोना से संक्रमित देश बन गया है। डेथ कल अभी तक की जितने दिन से ये चल रहा है कोरोना, सबसे ज़्यादा डेथ कल हुई है 394, 394, और टोटल डेथ अभी तक 8501 हो चुकी है। रिकवरी हमारे यहाँ 1,47,195 और एक्टिव केसेस 1,42,587, 1,42,587, और इसमें भी हम दुनिया के चौथे बड़े देश हैं। तो मतलब एक्टिव केसेस और अभी तक नंबर ऑफ इन्फेक्शन दोनों में हम दुनिया के चौथे बड़े देश बन गए हैं। हम लोगों ने पहले सोचा था कि आज कोरोना पे कुछ बात कर लेंगे, बहुत दिनों से हुई नहीं थी, क्योंकि ये तो बढ़ता ही जा रहा है, दुनिया में भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज ये लगा कि नहीं, एक बड़ा खतरा आया है मीडिया के ऊपर, और उसमें विनोद दुआ के ऊपर जिस तरह से अभी धड़ाधड़ FIR होनी शुरू हुई हैं, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेना जरूरी है। हम लोगों ने एक शो 4 जून को किया था विनोद दुआ साहब के साथ, लाइव किया था। उसमें वो आए थे और बेबाकी से जैसे अपनी राय देते हैं उन्होंने वो राय दी थी। 5 या 6 को एक FIR दर्ज हुई है दिल्ली में, दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने में FIR दर्ज हुई, और जब दर्ज कराई गई तो वो एक भाजपा प्रदेश, मतलब दिल्ली प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं नवीन कुमार साहब, उन्होंने दर्ज कराई। उसमें उन्होंने तो मांग की थी कि करीब 8 धाराएं लगें, लेकिन धाराएं कुल लगी हैं उस FIR के अनुसार उनके ऊपर 3। एक तो उस FIR में उन्होंने ये बताया है कि वो डिफेमेटरी है, मतलब जो विनोद दुआ साहब का एक कोई शो हुआ था मार्च में, उन्होंने जो अपनी बात, अपनी स्टोरी कही थी वो डिफेमेटरी थी, वो इंटेंशनली इंसल्टिंग थी। और तीसरा उन्होंने कहा इंटेंट टू प्रोवाइड ब्रीच ऑफ पीस था। इसको अगर आसान शब्दों में कहें तो FIR में 3 दफाएं लगी, एक 290 है, जिसका मतलब है पब्लिक न्यूसेंस उससे क्रिएट हुआ है, जिसमें 200 रुपए तक का जुर्माना है। लेकिन फिर एक 505 है, IPC 505 में पब्लिक मिस्चिफ की बात है, और एक 505 का क्लॉज 2 है जिसमें इलविल और हेट्रेड फैलाने की बात है, और इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। पहले आप ये सुन लीजिए कि नवीन कुमार साहब का क्या कहना है कि उन्होंने क्यों यह FIR की। पत्रकारिता के नाम पर जिस प्रकार से लोगों को जहर दिया जा रहा है, ये सबसे घातक है। विनोद दुआ जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, और उनके मन में ना जाने क्या कुंठा है। वो नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत करने लगे। उन्होंने जिस प्रकार से जहर घोला है, क्या दिल्ली के दंगे अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के कहने पर हुए हैं क्या दिल्ली के दंगे पुलिस ने कराए हैं क्या शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे, जिनको शांति प्रिय शांति दूत कहते हैं, उन्होंने शायद उस दंगे के अंदर उनकी कोई भूमिका नहीं थी। आज जब चार्जशीट भी दायर हो गई है ताहिर के खिलाफ, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद जो कि इस पूरी घटना के अंदर शामिल था, उस समय उसको भी वो लगातार बताते रहे कि वो शांति दूत है। इस प्रकार की जो घिनौनी राजनीति और को उसका जो हिस्सा बन रहे हैं विनोद दुआ जी, पत्रकारिता के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी तो पुलिस ने FIR दर्ज करी है, लेकिन इस पर सेक्शन और अधिक सख्त होने चाहिए, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। अब इस चीज को मैं इसलिए, क्योंकि उनका ये बार बार कहना है कि वो हेट्रेड फैलाए, और उन्होंने मोदी जी से सवाल पूछे, मोदी जी के बारे में कहा। ये धीरे धीरे ट्रेंड होता जा रहा है इस देश का कि आप सवाल मत पूछिए, क्योंकि अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये माना जाएगा, और अगर खास करके आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे तो ये माना जाएगा कि आप कोई राष्ट्रद्रोह के आसपास की चीज है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक और आपको दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि जैसा नवीन कुमार जी ने कहा ना कि वो कितना हेट्रेड फैला रहे थे और शाहीन बाग और क्या क्या वो बोले, जरा हमारे गृह मंत्री साहब क्या कह रहे हैं उसी, ये जो दिल्ली दंगे को लेकर सब बातें हो रही हैं कि दिल्ली दंगा इन कारणों से भड़का, जरा हमारे गृह मंत्री साहब को भी सुन लीजिए जो उन्होंने दिल्ली चुनाव के दौरान जो बातें कही थी। कमल के निशान पर बटन दबाओगे, भारी संख्या में मतदान करोगे, एक एक व्यक्ति वोट डालने जाएगा, 10 बजे के पहले मतदान करेंगे। तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे।
दबाएंगे पक्का? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ। ये आप निर्णय करिए कि कितने सॉफ्ट थे हमारे गृह मंत्री साहब और कितनी अच्छी बातें कर रहे थे, जिससे लोगों का दंगा तो नहीं भड़कता, लोग बहुत ही शांति से रहते, जैसा हमारे नवीन कुमार साहब कह रहे हैं। इसकी दो कल कार्रवाई हुई। एक ट्रायल कोर्ट जो सेशंस कोर्ट बोलते हैं, उसमें एडिशनल सेशन जज विनीता गोयल जी ने इनको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी विनोद दुआ जी को, और इसकी तारीख 29 जून लगाई है। कल ही दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसी मुद्दे पे सुनवाई हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे अभी आगे कोई भी कार्रवाई बढ़ाने से लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दिया है कि इसमें आगे कोई भी कार्रवाई ना हो, और इन्होंने डेट लगाई है 23 जुलाई। ये जस्टिस अनूप भंभानी जी के यहाँ ये मुकदमा हाई कोर्ट में सुना गया। मैं ये सारे डिटेल्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इवन जो आईओ है, मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसने भी ये माना कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनको हिरासत में लेके बात की जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमने एफआईआर ठीक से नहीं किया, अभी हम एफआईआर को जांच करके फिर उनसे बात करेंगे। ये जब हुआ कल, तो कल ही 11 तारीख को एक ताबड़तोड़ एक पुरानी एफआईआर कोई थी, उसके अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक सम्मन जारी किया। सम्मन मतलब पुलिस स्टेशन ने एक नोटिस जारी किया कि आप आके और अपनी बात, अपना बयान दर्ज कीजिए। ये 11 जून को हुआ और उनसे कहा गया है कि आप 13 जून को वहां हाजिर हो जाइए, और उसमें चार्ज सेडेशन का लगाया। सेडेशन मतलब राजद्रोह का चार्ज लगाया गया। राष्ट्रद्रोह में अगर आप चाहें तो आप चार्ज लगा दीजिए, और एनएसए में किसी में भी बंद किए जा सकते हैं। मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि ये कई लोगों को लगता है कि नहीं, ये शायद जो आम पहला रिएक्शन लोगों का था कि अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट कांग्रेस ने किया, तो विनोद दुआ के अगेंस्ट बीजेपी कर रही है। पहली चीज जो अर्नब गोस्वामी जी ने कहा था वो आप सब लोगों ने सुना था, जो विनोद दुआ जैसे स्टाइल से करते हैं वो आप सब लोग देखते हैं। दोनों के में कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा, पहली बात मेरे हिसाब से। दूसरा, आपने अगर हाल के दिनों में एक चीज देखी होगी कि जो भी रिलायबल है, जो भी, क्योंकि उसका एक कारण है, अब रिलायबिलिटी बहुत से लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं। सोशल मीडिया पे बहुत से पत्रकार उसको देख के अपना शो करते हैं, अपना विश्लेषण करते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी मीडिया है वो बिकॉज ऑफ उनका, क्योंकि एक बिजनेस मॉडल है, अगर उतना पैसा नहीं आएगा तो वो चल नहीं पाएंगे। एक कारण वो भी है, और शायद जब मॉडली बिजनेस है वो तो बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए शायद प्रॉफिट कमाना भी एक ध्येय है। और सबसे बड़ा प्रॉफिट सरकार के एड से आता है, और सरकार की, मतलब अगर आप साथ में हैं तो सरकार, उसकी वजह से कई टीआरपी बढ़ती है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निष्पक्ष रहना और मुश्किल होता जा रहा है। अब आप जैसे विनोद दुआ और इस तरह के पत्रकारों को देख लें, मैं नाम किसका क्या लूं, ये लोग, मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में अब ये पैसा इनके लिए ड्राइविंग फोर्स है। विनोद दुआ साहब का एक मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा इसलिए बता दूं क्योंकि वो शायद चीजें और आपको समझने में आसानी हो जाएंगी। देखिए, ये भी शरणार्थी के तौर पे आए थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो इनके पेरेंट्स डेरा इस्माइल खान, जो खैबर पख्तूनख्वा का एक हिस्सा है, जो पुराना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था देश की आज़ादी से पहले, जिसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते थे, कई लोग फ्रंटियर बोलते थे, ये वहां से आए थे। और ये जो इनका गांव है, मतलब जिसको डेरा इस्माइल खान बोलते हैं, वो सिंधु नदी पे बना हुआ है। ये अफगानिस्तान से मिलती हुई इसकी सीमा है। बहुत से लोगों को लगता है कि विनोद दुआ ठेठ पंजाबी पंजाब सिंध के दूसरे तरह के लोग हैं। इनमें ज्यादा गुण वो पठानों वाला है। इनकी स्टाइल भी, इनकी टोटल अपब्रिंगिंग है वो पठान वाली है। तो आप अगर इस नज़र से देखेंगे तो ये जिस बात को ठान लेते हैं उसको अपने ढंग से, मतलब बहुत ही सलीके से कहते हैं। इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था दूरदर्शन से, और इनका एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था आपके लिए, जो इन्होंने शुरू में 80 के दशक में उसको किया। और हम सब लोगों को इनका एक प्रोग्राम बिल्कुल ठीक से याद रहता है, उसका नाम है जनवाणी। जनवाणी वो प्रोग्राम था जिसकी वजह से कांग्रेस के बहुत से मंत्रियों का मंत्रालय या तो चला गया था या वो बहुत अनकंफर्टेबल थे। तो विनोद दुआ को आज ये माना जाता है कि वो कांग्रेस के, मतलब कहने से भाजपा की सरकार को तक, वो तो पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं। अब उसमें चूंकि आज सरकार बीजेपी की है तो सवाल तो लोग बीजेपी से ही पूछेंगे। हालांकि हमारे गृह मंत्री इस पे थोड़ा नाराज होते हैं। वो ये, मतलब उन्होंने अपनी वर्चुअल रैली में साफ साफ कहा
कि भाई अगर हमसे सरकार से कुछ गलती हो सकती है, लेकिन आप लोग जरा विपक्ष से क्यों नहीं पूछते उसने क्या किया। मतलब ये लॉजिक आपको समझ में आती है? सरकार में जो बैठा है वो ये कह रहा है कि मुझसे कुछ गलती तो हो सकती है, हो सकता है हुई हो, लेकिन आप विपक्ष से पूछिए उसने क्या किया। सरकार में आप बैठे हैं, काम आपको करना है, पूछूं मैं विपक्ष से। मतलब शायद ये भी ठीक है। मतलब अगर यही पत्रकारिता है, क्योंकि सुबह से शाम तक आप जो टीवी के जो मीडिया वाले हैं वो ज्यादातर सवाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जितने सवाल वो राहुल गांधी से पूछते हैं उसका 10वां हिस्सा भी अगर वो सरकार से या प्रधानमंत्री से पूछने लगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। मेरे ख्याल में बहुत सी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। मैं इसलिए इस शो को कर रहा हूं, विनोद दुआ से मेरी कोई पूर्व जान पहचान नहीं थी। मैं एक लोकपत सम्मान करता हूं प्रत्येक वर्ष। 2016 में मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने इनसे कहा कि भाई इस तरह का शो करता हूं, आप अगर लखनऊ आ जाएं उसका कीनोट एड्रेस देने। वो ये आ गए। मैंने इनको एक मारुति वैगनार, अपने एक मित्र थे जो हमारे साथी मतलब इस पेपर में काम करते थे, उनको भेज दिया, भाई जाके इनको एयरपोर्ट से ले आओ। वो इनको एयरपोर्ट से ले आए। इनको एक बार साधारण से होटल में ठहरा दिया गया। इन्होंने एक बार भी चू नहीं की। उसके बाद शाम को जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो उसी मारुति वैगनार से फिर भेज दिए गए। मैं उससे पहले विनोद दुआ से कभी नहीं मिला था व्यक्तिगत रूप से, मैं उसके बाद विनोद दुआ से कभी नहीं मिला। अभी जब मैंने फिर उनको फ़ोन किया कि भाई एक दिन आपसे चाहते हैं कि हमारे साथ आप इस शो में वो कर लें, वो 1 मिनट में तैयार हो गए। लोग उनके बारे में कुछ कहें, लेकिन मेरी उनके बारे में एक दूसरी तरह की राय है। और वो राय इसलिए है कि जो ये चैनल जब मैंने पब्लिक शुरू किया, मैं सार्वजनिक रूप से बताता हूँ, मैं हरदम कहता हूँ इसको शुरू करने का प्रोवोकेशन एक यशवंत थे जो भड़ासफॉरमीडिया.com चलाते हैं। वो बार बार कहते थे कि भैया आप इसको शुरू करें, आप क्यों नहीं करते हैं, आप इस तरह का शुरू करें। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बार बार दी वायर पे विनोद दुआ की एक स्टाइल देख रहा था। वो एक न्यूज़ का विश्लेषण करते थे, वो न्यूज़ नहीं अपने हिसाब से उसकी एनालिसिस करके करते थे। और ये कहना तो गलत होगा कि मैंने उसको कॉपी किया, लेकिन शायद उसी तरह की चीज़ को मैं दी पब्लिक में एक न्यूज़ को लेके अपने ढंग से मैं एनालिसिस करता हूँ, जो मेरी समझ है। प्रेरणा कह दीजिए या वो स्टाइल कह लीजिए, वो मैंने उनसे कहा भी ये बात। और मैं आज ये मान रहा हूं कि अगर विनोद दुआ को हम जो भी पत्रकारिता करता है, छोटी बड़ी मझोली, उन सब लोगों को एक बार उनके साथ खड़ा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि धीरे धीरे ये एक तरह से आपको एक दिखाया जाता है, जिसको कहना है ना कि भाई इनको भी ठीक किया जा सकता है। हाल के दिनों में बाढ़ आ गई है पत्रकारों के ऊपर। अच्छा, ये जो नैरेटिव है ये बहुत सामने सामने दिखता है। मैं जब करता हूं तो उसमें एक भाई साहब आते हैं और वो पहले ट्रोल वोल करते हैं। पहले उन्होंने गाली देने शुरू की तो मैंने उसको मना किया, तो उसके बाद उन्होंने गाली देना। लेकिन वो आपको हरदम कुछ ना कुछ अजीब सी बातें करते रहेंगे। आप बात कर रहे थे महिला आरक्षण की, वो कहेंगे केजरीवाल का आपने क्यों नहीं किया। अरे भाई मैं क्या केजरीवाल का मैं मंत्री हूं कि मैं स्पोक्स पर्सन हूं कि मैं उनकी पार्टी का हूं, मुझसे क्या मालूम केजरीवाल कुछ करें। आप कुछ करते रहेंगे। आप कुछ बात उसमें कल हम लोग कर रहे थे छात्र संघ की, वो आके उसमें पूछेंगे कि आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं महाराष्ट्र से उधर। अरे भाई मैं क्या जानूं उद्धव ठाकरे, भाई मुझसे क्या मतलब। फिर वो एक और काम करते हैं, वो धीरे धीरे मैं पिछले 7-8 एपिसोड से देख रहा हूं, वो एक नैरेटिव आपके मुंह में डालते हैं और लंबे, मतलब वो एक दो नहीं, वो उनके जो पोस्ट हैं वो लगातार लगी रहती हैं। मतलब उनको जैसे इसका काम दिया गया। अब वो आपसे कहेंगे कि आप ये जो बात कर रहे हैं इससे आप भड़काने वाली बात कर रहे हैं। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं कि इसमें छात्र संघ होने चाहिए। अब वो कहेंगे नहीं ये आप भड़काने वाली बात कर रहे हैं। मैं उसमें मतलब कहीं कि आप कोरोना आप कहेंगे कि भाई इतने हो गए, वो उसमें कहेंगे तो आपके मुंह में शब्द डाल के ये कहा जाएगा कि आप इसमें लोगों को भड़का रहे हैं। हो क्या रहा है कि जिस तरह की बात विनोद दुआ करते हैं, तो सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिव है उनके एनालिसिस अगर आप देख लीजिए तो उससे 19-20 तो सभी लोग करते हैं। मतलब उस तरह की बात तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग सरकार से प्रश्न पूछते हैं। लेकिन अगर सरकार से प्रश्न पूछना राजद्रोह हो रहा है तो शायद हम सब उसके अपराधी हैं। उस तरह का तो अपराध सभी लोग कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी विनोद दुआ के साथ हो रहा है वो एक काम ये हो रहा है कि उनकी आवाज़ को कम ही नहीं करना, क्योंकि अब आपको हिमाचल प्रदेश दौड़ना पड़ेगा। मैं चलते चलते अब इसको समाप्त करूं कि एक आदमी की एडवाइजरी लग रही है। एक भाई साहब अभी हिंदुस्तान जगत के बहुत बड़े वो थे उद्योगपति, हमारे अनिल अंबानी जी, जिनको राफेल में भी कुछ काम मिल गया था कि वो यहाँ पे रहेंगे। अच्छा, उनके अगेंस्ट वो शायद दिवालिया, शायद, अच्छा मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी भी एक आदत है, वो
मतलब छोटे मोटे के ऊपर भी 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20, कुछ इस तरह का मानहानि का मुकदमा कर देते हैं। अब 10,000 करोड़ के लिए मानहानि का मुकदमा होगा। गुजरात में आप भागे चले जा रहे हैं, गुजरात, तो आपके तो महीने भर का जो बजट है वही बिगड़ जाएगा अगर आपको यहां से एक बार गुजरात आना जाना पड़ जाए। वो भी इसमें सिद्धहस्त हैं। उनके अभी आज की खबर आई है कि उनको एसबीआई ने, एनसीएलटी ने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अभी तुरंत गई है वहां एसबीआई कि भैया हमारा पैसा इनसे, जो इनके पर्सनल एसेट हैं उससे हमें दिलवा दीजिए, क्योंकि लोगों को खतरा लग रहा है कि ये जो इंग्लैंड में इनके ऊपर केस हुआ है जहां पे इन्होंने कहा है कि मैं दिवालिया हो गया हूं, वहां पे अगर ये पर्सनल एसेट बेच के चला गया तो इनको नहीं मिलेगा। कुछ इस तरह की बात है। मुझे कहीं ना कहीं मालूम नहीं क्यों लगता है कि उनसे प्रेरित हैं ये लोग, जो भी इस तरह के वो कर रहे हैं कि इतने मुकदमे कर दो कि आदमी का मुंह ही बंद हो जाए। तो हम सब लोग कॉशियस रहते हैं, शायद कल से और कॉशियस रहेंगे, लेकिन जो भी आप कहिए, ये जो राइट ऑफ टू एक्सप्रेशन है, ये शायद इस लोकतंत्र की मूल मंत्र है। उस मौलिक अधिकार को आप अगर खत्म करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। और मैं एक चलते चलते एक बात और बता दूं, एक बड़ी बात विनोद दुआ ने उस दिन कही, और मेरे ख्याल में अकेले एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने कहा कि मैंने कभी प्रिंट मीडिया नहीं किया, मैं केवल इलेक्ट्रॉनिक से आया और इलेक्ट्रॉनिक ही मीडिया किया। और बाकी सारे जो पत्रकार आप जनरली देखेंगे तो कहीं वो पहले प्रिंट में रहे थे, फिर प्रिंट से लिखते लिखते वो इसमें आए, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा, बेबाकी से कहा कि मैंने केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किया। एक किस्सा मैं और बता दूं, उन्होंने जब हमारे यहाँ अवार्ड दिया जा रहा था तो शायद बेस्ट टीचर का या किसी एजुकेशन का कोई अवार्ड था, तो उन्होंने वो अवार्ड देते समय कहा कि भाई मैं जब बीए में पढ़ रहा था तो मेरी डिवीज़न अच्छी नहीं आई थी, शायद 3rd डिवीज़न आई थी, और कहने लगे कि आज समय ने ऐसा चक्र चलाया है कि मैं एजुकेशन का अवार्ड दे रहा हूँ। बेबाक आदमी है, अपनी बात दमदार तरीके से कहते हैं। आज मैंने सुबह फ़ोन करके विनोद दुआ से कहा था कि भाई वी आर विथ यू, कहीं भी, कैसे भी, कभी भी। आप सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी इस जो समय है जिसमें मीडिया के ऊपर जिस तरह से हमला हो रहा है, उसमें हम सब लोगों को एक साथ खड़े रहने की जरूरत है। धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।